दिन के 12 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप सीधे देख रहे हैं। आपको बता दें कि देश भर में 5 घंटे 49 मिनट का अद्भुत सूर्य ग्रहण और उसी की ये अद्भुत तस्वीरें जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास है, बेहद अद्भुत। और आपको ये भी बताते चलें कि उत्तर भारत में ज्यादातर हिस्सों में चंद्रमा सूर्य को 98% तक ढक देगा। और कम से कम इस तस्वीर को देखकर हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि 98% तक चंद्रमा ने सूर्य को ढक दिया है। और उसके बाद आसमान में लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। आसमान में इस वक्त सूर्य ग्रहण का जो नजारा दिख रहा है वो इस तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं। 98% से ज्यादा हिस्सा, कई हिस्सों में सूर्य ग्रहण की तस्वीरें अलग अलग सामने आ रही हैं। लखनऊ हो, राजधानी दिल्ली हो, कुरुक्षेत्र की तस्वीर भी लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आसमान में इस वक्त सूर्य ग्रहण की स्थिति ऐसी है जिसको देखकर लग रहा है कि जैसे आसमान में इस वक्त बदली छाई हो, काले बादल हों, लेकिन ऐसा है नहीं। सूर्य ग्रहण के कारण इस वक्त स्थिति जहां तहां अलग अलग देखने को मिल रही है। हालांकि सच ये भी है कि देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर आज सुबह बारिश हुई है या फिर बीती रात बारिश हुई है, तो हो सकता है उन लोगों के लिए इस सूरज के नजारे को देख पाना, अपने कैमरे में कैद कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा हो। मुंबई, जयपुर, अमृतसर, दुबई की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दिन के 12 बज चुके हैं, यानी कि तकरीबन 3 घंटे का ये वक्त होने जा रहा है जब सूर्य ग्रहण सुबह 9:15 बजे से लगा। और इस वक्त तक देखिए अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें अपने आप में क्या बयां कर रही हैं। हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य लगातार जुड़े हुए हैं। पंडित DP शास्त्री जी, अजय भांबी जी, अनुपम V कपिल जी, जिनके जरिए ज्योतिष के नजरिए से दरअसल आज के इस खास मौके को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और देश के लिए क्या संकेत और संदेह पैदा करने वाली स्थिति भी, जैसा कि कुछ बातों को लेकर आगाह ज्योतिषाचार्य लगातार कर रहे हैं। और ये देखिए रिंग ऑफ फायर की जो बातें हम कर रहे हैं, यानी कि सूरज पूरी तरह से चंद्रमा से ढक चुका है और किनारे किनारे सिर्फ एक छल्ला आपको कुरुक्षेत्र में दिखाई दे रहा है। यह अपने आप में बेहद खास। और आपको यह भी बताते चलें कि बेहद कम ऐसा मौका होता है जब सूरज की ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। रिंग ऑफ फायर इसी को कहा जाता है, जिसका जिक्र आज सुबह से ही लगातार हमारे तमाम खास मेहमानों के जरिए आप सुन रहे थे। कुरुक्षेत्र में इस वक्त ऐसी ही तस्वीर बनी हुई दिखाई दे रही है। मैं चाहूंगी अनुपम V कपिल, कुरुक्षेत्र की जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, रिंग ऑफ फायर की ये तस्वीरें देख रहे हैं, इस पर आपकी टिप्पणी। बहुत ही ब्यूटीफुल है और मेरा मेन कमेंट इसके ऊपर ये है कि वराहमिहिर जी ने बृहद संहिता में लिखा है, जो सेकंड पोर्शन होता है एक्लिप्स का, जब एकदम टोटलिटी की तरफ जा रहा है, उस समय हमने हमारे जो भी नित्य मंत्र करते हैं या कोई भी मंत्र आप जो सिद्ध करना चाहते हैं वो मंत्र का जाप करना चाहिए। जिनके पास कोई मंत्र नहीं है, ओम नमः शिव शिवाय या ओम सर्वनम भव, ये मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। इससे उनको के जो एथरिक लेवल है, जो एथरिक डिस्टेंस होता है अर्थ और जो एथरिक प्लेन जो होता है, बहुत ही नजदीक आ जाते हैं। जो भी मंत्र इस समय करते हैं उसका 10,000 टाइम्स ज्यादा आपको असर मिलेगा। और ये तस्वीरें अनुपम जी, मैं लौटूंगी आपके पास। कुरुक्षेत्र की जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, देखिए पहले एक छल्ले के रूप में सूरज आपको दिखा और उसके बाद देखिए उसका आधा भाग ढक चुका है चंद्रमा से और सिर्फ आधा भाग ही एक छल्ले के तौर पर आपको नजर आ रहा है, जिसको बीच से अगर हम हाफ कर दें। कुरुक्षेत्र की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, ये अपने आप में 500 सालों के बाद कहा जा रहा है इस तरह का संयोग बना है जब देश में ऐसी स्थिति बनी हो। लेकिन सूर्य ग्रहण ज्योतिष के नजरिए से किस तरह के संकेत दे रहा है, इसी बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और साथ ही आप अपनी राशियों के हिसाब से अगर जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर इसका कैसा पड़ेगा असर, तो हमने ज्योतिषाचार्यों से बातचीत के जरिए जो बड़ी बातें निकाली हैं वो एक एक करके टीवी स्क्रीन पर आपकी राशियों के हिसाब से भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और देश के दूसरे हिस्सों की भी तस्वीरें सामने आ रही है। ये जो रिंग ऑफ फायर है, मैं चाहूंगी अजय भांबी जी इस पर आप भी कुछ प्रकाश डालें। क्या टिप्पणी करेंगे तस्वीरों पर आप? जी, ये जो रिंग ऑफ फायर है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चूड़ामणि या वलयकार, तो आप बोल ही रही हैं। चूड़ामणि का मतलब होता है कि जो बैंगल स्त्रियां पहनती हैं, कड़ा जिसको बोलते हैं, उसमें मणि लगी हो। तो हमने अब हमारे जो ज्योतिष जो है, ज्योतिष अपने आप में विज्ञान तो है ही, लेकिन इसमें काफी पोइट्री भी है, तो हमने इसको जोड़ा है चूड़ामणि। तो चूड़ामणि की तरह दिखता है, हाथ का चूड़ा जिसको हम बोलते हैं या रिंग बोलते हैं या बैंगल्स बोलते हैं, वो बना हुआ, उसमें रिंग आप बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। इन दोनों का इस तरह से कनेक्शन है, उसी का नाम इंग्लिशकरण हुआ होगा बाद में, लेकिन ये हम लोगों ने पहले कहा। और इसके अलावा ये जो ग्रहण है उसमें जो लोग साधक हैं
जो लोग ध्यान करते हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं या जो लोग पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए सारे नियम हैं। उनको सारे नियमों का, जो भी हम नियम बोलते हैं कि आप ये डूज एंड डोंट हैं, उनके लिए है। और यहाँ पर जो साधना करता है, अनुपम बोल रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है, उसको उसका बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है, उसका फल जो है कई गुना हो जाता है। और तो इसलिए अच्छा, दूसरा क्या है कि जब सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है, तब सूर्य चंद्रमा एकदम आमने सामने आ जाते हैं। तो वो एक ऐसा समय है, सूर्य को हम आत्मा बोलते हैं, चंद्रमा को मन बोलते हैं। और जब ऐसी स्थिति है तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं अजय भांबरी जी। मैं तुरंत आपके पास लौटूंगी। डीपी शास्त्री जी भी कुछ बात कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से मैं उनके पास नहीं गई हूं, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगी जो सूरज की अलग अलग तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई हैं, एक बार फिर से फुल फ्रेम में उसको दिखाया जाए। और अनुपम वी कपिल जी, आप रंगों को लेकर बयान कर रहे थे कि दरअसल ये कैमरे के नजरिए से लाल पीला या अलग अलग कलर नहीं हुए हैं। वो जो तमाम तस्वीरें थी, मैं चाहूंगी कि हमारी पीसीआर टीम उसको ऑन एयर करे। अलग अलग रंगों में भी सूरज दिखाई दे रहा है, मैं चाहूंगी उसको एक बार फिर से डिस्क्राइब करें आप। चारों जगह की देखिए, मैं अटेम्प्ट करता हूं इमीडिएटली इसको इंटरप्रेट करने के लिए। अलग अलग जगह के हेलो बताइए, क्या कलर है, रेड आ रहा है कि ऑरेंज आ रहा है, ग्रे आ रहा है, वो बताइए मुझे। मैं चाहूंगी कि पहले फुल स्क्रीन वो तस्वीरें अलग अलग कलर की जो इस वक्त सूरज की तस्वीरें हैं वो टीवी स्क्रीन पर दिखाई जाए। कुरुक्षेत्र की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, और अलग अलग विंडोज में कुछ देर पहले हमने दिखाई, कहीं से लाल तस्वीरें सामने आई, कहीं से ऑरेंज कलर की तस्वीरें सामने आई कपिल जी। और इस वक्त लखनऊ की तस्वीरें में हरे रंग को समेटे हुए सूरज, जो ग्रीन कलर का है वो कुबेर है, गॉड ऑफ वेल्थ है, ग्रीन कलर। और जो ग्रे कलर का जहां दिख रहा है कुरुक्षेत्र में, वो वरुण देवता है, ठीक है। और जो अपना कबूतर होता है उसका टाइप का डार्क ग्रे का कलर है। ये निरुत्ति एक डेमन है जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन प्रिसाइड करते हैं। जम्मू में पूरी तरह से भगवा, जो नीचे स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। कपिल जी, आपसे ही ये सवाल है। हाँ, मैं सभी ऐसा लग रहा है ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। दोबारा अनुपम वी कपिल के पास हम चलेंगे, उसके पहले डीपी शास्त्री जी, ये जो देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें सामने आ रही है, मैं चाहूंगी कि चूंकि सूर्य ऊर्जा के कारक हैं और जब ग्रहण लग जाता है, सूतक काल लग जाता है, उसके बाद अशुभ प्रभाव उसका माना जाता है। हमने देखा मंदिरों के कपाट भी बीती रात से ही कैसे बंद कर दिए गए। वो कपाट कब खोले जाएंगे, क्या क्या चीजें वर्जित होती हैं, अगर इसके बारे में आप जानकारी दें डीपी शास्त्री जी। इसलिए बंद होता है कि देवालय शिवालय शुरू से हमारी परंपरा में बंद रखा गया है जी। इष्ट मंत्र की साधना जरूर किया गया है। आप यज्ञ आहुति किसी सकाम काम के लिए कर सकती हैं, बल्कि सूर्य के जो आज ग्रहण है मिथुन राशि में होने के कारण मिथुन का रंग हरा है, राहु का रंग नीला है, तो उस तरह हम इसका आकार जो देख रहे हैं, रिंग ऑफ फायर जो कह रही हैं, नीला हरा, कहीं कहीं सांकेतिक रूप जहां जहां दिख रहा है वो राशि के तत्व के हिसाब से सब आपको दिख रहा है। और जमुना जो क्षेत्र है जिसमें हम आप बैठे हुए हैं, जमुना भगवान सूर्य की पुत्री हैं, तो जमुना तट पे रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में इसका प्रभाव जो है सो जो माने भारी है, अन्यथा थोड़ा शुभ कारक है। बल्कि इसके पुत्र शनि भी और यम भी हैं सूर्य के, तो हम इसको ज्योतिष के गणना करें, राशि के गणना करें या मंदिर देवालय से जोड़ें हम इसको, तो मंदिर की स्थिति जब तक ये ग्रहण की समाप्ति काल ना हो जाए उसके बाद स्नान करके गंगाजल इत्यादि से घर में, अन्यथा जहाँ पे हम लोग हैं और मंदिर में भी सर सफाई करते हुए गंगाजल, जमुना जल या कोई तीर्थ का जल छीट करके शुद्धिकरण करके भगवान को दीपक इत्यादि जला करके पूजन करने का विधान होगा। और देखिए हिंदू धर्म की परंपरा में आपको बताएं तो बहुत लोग यज्ञोपवीत इत्यादि धारण करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। यज्ञोपवित्र भी धारण करना हृदय के बलोबल, माने हृदय का जो बल है, मनोबल है, जो शक्ति है, वो ग्रहण काल के बाद उसको धारण करना चाहिए, उससे उसके शारीरिक शक्ति क्षमता बढ़ेगी। और एक चीज यहाँ और भी जुड़ जाता है चित्रा जी, क्योंकि अश्विनी से रेवती तक ये 27 जो नक्षत्र है जिसमें चित्रा भी नक्षत्र कहा गया है, तो आज जो मृगशिरा नक्षत्र है
ये मिथुन राशि का इसका 2 चरण जो इसमें जुड़ा हुआ है, तो मृग के कांति के समान इसका कहीं ना कहीं रूप लौटूंगी। आपकी ओर से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त दर्शकों को दी जा रही है। आपकी बात पूरी हो उसके पहले अपने दर्शकों को हम अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और इन सब के बीच आपको बताते चले सूर्य ग्रहण जारी है। दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में इसका असर है। लोगों में बेहद उत्सुकता भी है इसे लेकर, लेकिन डर का भी माहौल है। लोगों के मन में तमाम सवाल है कि इसे कैसे देखा जाए, आंखों के लिए ये कितना नुकसानदेह है। इसे लेकर हमने बातचीत की है मेदांता अस्पताल के नेत्र विज्ञान विभाग के चेयरमैन डॉक्टर सुदीप्तो पकरासी से। सुनिए। जो सूर्य ग्रहण अभी चल रहा है, एक बहुत जरूरी सूचना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कि अब अगर हम ऊपर सूर्य की तरफ देखते हैं, ये सूर्य देखिए, इसमें चंद्रमा ने इसको ढका हुआ है, इसमें लाइट आ रही है और जो लाइट आ रही है वो कम आ रही है, तो आंख की जो पुतली होती है वो खुल जाती है और ज़्यादा लाइट देखने की कोशिश करती है। तो सूर्य की जो हानिकारक जो किरणें होती हैं वो आंख में ज़्यादा प्रवेश कर पीछे जो आंख का पर्दा होता है, जैसे कैमरा में पीछे फिल्म होती है, वैसे आंख के पीछे एक पर्दा होता है जिसको हम रेटिना बोलते हैं। ये रेटिना में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डैमेज होने के चांसेस होते हैं। एक बारी ये डैमेज हो जाता है तो ये पीछे सुराख भी बन सकती है, जो हमारे मैक्यूला जो होती है, जहाँ पर विजन आती है, उसमें अगर हो जाए इसका कोई इलाज नहीं होता। ऑपरेशन अगर की जाए तब भी विजन आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये हम नहीं चाहते कि परमानेंट डैमेज किसी को हो। तो हमारी सब दर्शकों से ये आग्रह है कि आप कृपया सूर्य ग्रहण की तरफ ना देखें। टेलीविज़न चैनल्स पे जो दिखाई जा रही हैं वो अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। कुछ स्पेशल ग्लासेस हैं, वो अगर आपके पास उपलब्ध हैं, ये ISO सर्टिफाइड होती हैं, उसके थ्रू आप देख सकते हैं। बाकी बहुत भ्रम जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं उसका हमारे साइंटिफिक हिसाब से कोई ताल्लुक नहीं है, बट हमारा ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट होने के वास्ते ये आपसे ज़रूर आग्रह है कि आप कृपया ग्रहण की तरफ ना देखें। सूर्य ग्रहण उत्तरी भारत में जो 10:18 में शुरू हुई थी, अभी 12:01 पे इसका पूरी जो कवर होने का है वो होने वाला है। हमारी सब दर्शकों से ये आग्रह है कि कृपया सूर्य के दिशा में ना देखें, क्योंकि जो सूर्य जो ब्लॉक हो रहा है चंद्रमा से, साइड से बहुत हानिकारक जो रेडिएशन निकलती है सूर्य से, ये आँख के अंदर प्रवेश करके पीछे जो आँख का पर्दा होता है ये जल सकता है। इसमें बहुत हानि पहुंच सकती है जो परमानेंट हो सकती है। इसका अगर एक बारी प्रॉब्लम हो गया, ये उपाय कोई इसका होता नहीं है, कोई इलाज नहीं होता, तो ये ज़िंदगी भर विजन में आपकी हानि आ सकती है। तो कृपया अगर आपके पास सूर्य ग्रहण देखने के लिए स्पेशल चश्मे हैं जो ISO सर्टिफाइड होते हैं, उन्हीं के थ्रू देखें। अदरवाइज़ जो टेलीविज़न चैनल द्वारा जो दिखाई जा रही है उसी से इसका एंजॉयमेंट आप करें। कृपया इसकी तरफ डायरेक्टली ना देखें। ये बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है और इसको बिल्कुल कोई इसमें ऑप्शन नहीं है कि आप इसमें कोई किसी और तरह से इसको देखने की कोशिश करें। जो सूर्य ग्रहण अभी चल रहा है, एक बहुत ज़रूरी सूचना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये कि अब अगर हम ऊपर सूर्य की तरफ देखते हैं, ये सूर्य देखिए, इसमें चंद्रमा ने इसको ढका हुआ है, इसमें लाइट आ रही है और जो लाइट आ रही है वो कम आ रही है, तो आँख की जो पुतली होती है वो खुल जाती है और ज़्यादा लाइट देखने की कोशिश करती है। तो सूर्य की जो हानिकारक जो किरणें होती हैं वो आँख में ज़्यादा प्रवेश कर पीछे जो आँख का पर्दा होता है, जैसे कैमरा में पीछे फिल्म होती है, वैसे आँख के पीछे एक पर्दा होता है जिसको हम रेटिना बोलते हैं। ये रेटिना में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डैमेज होने के चांसेस होते हैं। एक बारी ये डैमेज हो जाता है
तो ये पीछे सुराख भी बन सकती है, जो हमारे मैक्यूला जो होती है, जहां पर विजन आती है, उसमें अगर हो जाए, इसका कोई इलाज नहीं होता। ऑपरेशन अगर की जाए तब भी विजन आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये हम नहीं चाहते कि परमानेंट डैमेज किसी को हो। मेदांता अस्पताल के नेत्र विज्ञान विभाग के चेयरमैन डॉक्टर सुदीप्तो पकरासी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है, खुली आंखों से इस सूर्य ग्रहण को कतई नहीं देखें, वरना आपकी आंखें खराब हो सकती हैं और उसको ठीक किए जाने में भी काफी ज्यादा मुश्किल होगी। टीवी चैनल पर लगातार जो तस्वीरें आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, हमारे आज तक के माध्यम से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। फिलहाल सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त भोपाल से जुड़ चुके हैं। रवीश, भोपाल में चंद्रमा ने सूरज को कितना ग्रहण किया, कितना ढका, इस वक्त किस तरह की तस्वीरें वहां से, क्या बताएंगे आप? हाँ मैम, हेलो। जी बिल्कुल चित्रा, आप देख रहे होंगे इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हम भोपाल से दिखा रहे हैं और यहाँ पे अगर बात करें तो 10:14 पे ग्रहण काल जो है वो शुरू हुआ था पूरे मध्य प्रदेश में। भोपाल की अभी की जो तस्वीरें हैं, अभी तकरीबन 70% हिस्सा जो है सूरज का वो ग्रहण की परिधि में आ चुका है। मध्यकाल जो था इसका तकरीबन 11:15 बजे के करीब इसका मध्यकाल था। धीरे धीरे, क्योंकि आपको बताएं कि भोपाल में करीब 79% हिस्सा जो है सूरज का वो ग्रहण के पीछे छुप गया था, लेकिन 11:15 बजे के बाद ये अचानक से अब क्योंकि नीचे की ओर वापस शुरू हुआ है, तो इसका जो मध्यकाल है वो भले ही बीत गया है, लेकिन समापन काल की तरफ अब ये बढ़ रहा है। करीब 70% हिस्सा जो है आप सूरज का देख रहे होंगे इस वक्त, वो पूरी तरीके से ढक गया है। सूरज जो है वो बिल्कुल एक किसी चांद की तरह इस वक्त दिख रहा है और रोशनी जो है वो काफी ज्यादा मध्यम हो चुकी है इस वक्त, क्योंकि 12 बजे है। आज 21 जून है, साल का सबसे लंबा दिन भी ये होता है, लेकिन इसी बीच में यहाँ पे आज की जो तारीख है, ये इस वक्त जो सूरज की जो स्थिति होती थी वो बहुत ज्यादा तेज होती थी, लेकिन सूर्य ग्रहण की वजह से अब ये बिल्कुल मध्यम हो चुकी है। ये ग्रहण काल। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए, बीच में आपने अपनी बात को रोक दी। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी रवीश, लेकिन इस वक्त हमारे साथ राजधानी दिल्ली से भी आशुतोष हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आशुतोष, राजधानी दिल्ली में सूरज को कितना ग्रहण लगा, अगर प्रतिशत के हिसाब से आप बता पाए, और अपने आसपास कैसा माहौल आप देख रहे हैं? आशुतोष। ये दरअसल तस्वीर चित्रा जो आप मेरे पीछे देख पा रही हूँ, रंगों के फर्क से पता चलता है कि करीबन 90 से ज़्यादा फीसदी सूरज इस समय जो है चंद्रमा उसको ढक चुका है। और इसी वजह से न सिर्फ तापमान कम हुआ, बल्कि दिन में ही जिसको हम फॉल्स कलर कहते हैं, वो लगभग वैसी फीलिंग है कि चाहे सुबह के 4 बज रहे हों या शाम के 7:30 बज गए हों। तो इसलिए इस लिहाज से चूँकि सूरज की रोशनी धरती पर इस समय कम हो गई है, इसलिए तापमान भी कम है। और इसीलिए ज़्यादातर जो लोग यहाँ पर, बहुत सारे जो मीडिया कर्मी थे यहाँ पर जुटे थे इस घटनाक्रम को अपनी तस्वीरों में कैद करने के लिए, हर किसी के लिए एक सुखद अनुभव है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अब हमारे लिए ये हो गया है कि जब तक ब्राइट सन था तब तक इस टेलीस्कोप काम कर रहा था, हम प्रोजेक्शन देख पा रहे थे। अब एक तो पहले ही राजधानी में जो है बादल उमड़ रहे हैं और ऊपर से अब चूंकि चंद्रमा ने उसको पूरी तरह ढक लिया है, रोशनी कम हो गई, तो इसलिए टेलीस्कोप भी काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों ने, जो मेदांता के डॉक्टर ने ये बताया कि इस समय नेकेड आई से इसको न देखें, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि दरअसल ये इस समय इस तरह की क्लैरिटी है, बादलों के बीच लुका छिपी है कि नंगी आंखों से दिखाई पड़ रहे, लेकिन फिर भी हम भी ये हिदायत देते हैं, तमाम जो एक्सपर्ट हैं वो भी कह रहे हैं कि इसे नेकेड आई से न देखें। और इसीलिए इन धारणाओं के बीच में इस खगोलीय घटना के लिए हम भी साक्षी बन रहे हैं। न जाने ऐसा वक्त दोबारा कब आएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अंधेरा बस ये समझिए कि बस होने को है। और ये प्रतीत नहीं होता कि दरअसल सबसे बड़े दिन इस जून की गर्मी में आज जो है दोपहर के 12-12:30 बज रहे होंगे। चित्रा। आशुतोष, महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि या तो बिल्कुल सुबह सुबह भोर में जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं आसपास की, या तो वैसा आप महसूस कर लें, या फिर शाम के 7 बजे 7:30 बजे के बाद जैसे तस्वीर बनती है वैसी ही बन रही है इस वक्त सूर्य ग्रहण की। राजधानी दिल्ली से ये तस्वीर हमारे तक साझा कर रहे हैं, आज तक के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं आशुतोष मिश्रा। हमारे साथ देश के जाने माने बड़े ज्योतिषाचार्य अजय भांभी जी, अनुपम वी कपिल जी लगातार जुड़े हुए हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां से ऐसी तस्वीरें सामने आई है। 90% तक सूर्य ग्रहण हो चुका है, यानी कि सूरज 90% तक ढक चुका है। अंधेरा कई हिस्सों में, दिखाएंगे वो तस्वीरें भी, पहुंचाएंगे आप तक। आप देखते रहिए आज तक।
ग्रहण की पूरी परिधि में आ चुका है सूर्य। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें लगातार आज तक आप तक पहुंचा रहा है। हमारे साथ अजय भांभी जी और अनुपम जी लगातार जुड़े हुए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें, जम्मू, देहरादून, दुबई, कुरुक्षेत्र, मुंबई, दिल्ली, अबू धाबी और जयपुर की ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली में भी आप देख रहे हैं। इस समय ही ऐसा लग रहा है कि शाम का अंधेरा छा गया है। इस तरह की तस्वीरें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन ज्योतिषाचार्य लगातार ये बता रहे हैं कि आगे आने वाला संकेत क्या कर रहा है, ये सूर्य ग्रहण किन चीजों से बचने की सलाह वो दे रहे हैं। लगातार इस पर हमारी ये चर्चा चल रही थी। 5 घंटे 49 मिनट का अद्भुत ये सूर्य ग्रहण जो 3:04 पर समाप्त होगा और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे एहतियात हैं जो बरतने की सलाह आपको दी जाती है। लगातार बड़ी कवरेज आज तक पर जारी है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, दिन के 12:30 बज चुके हैं। आज तक पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज की हर एक तस्वीर संजोकर ये बड़ी पेशकश आज तक आपके लिए लेकर आया है, क्योंकि सालों के बाद बना है ऐसा दुर्लभ संयोग। 500 सालों के बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण की ये तस्वीरें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आसमान में अद्भुत अलौकिक नजारा अपने आप में अविस्मरणीय। लोग अपने अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स आपको सलाह दे रहे हैं कि नंगी आंखों से इसे कतई ना देखें। सीधे रुख कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आशुतोष, इस समय ग्रहण की परिधि में कितना आया है सूरज दिल्ली में? चित्रा, आप ये कह सकते हैं कि देखिए, जो सूर्य ग्रहण जो था वो पूरी तरह से अब पूरा हो चुका है, तो अब ये वापस अपनी पहली यथास्थिति पर पहुंच रहा है। और अब अगर आप तस्वीरों में ये देख पा रहे हो, सीधे हमारे अपने कैमरे से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें लगभग 35 से 35% हिस्सा सूरज का अब ये दिखने लगा है। 1:48 पर ये सूर्य ग्रहण को खत्म होना, तो अब धीरे धीरे जो चंद्रमा है वो सूरज के आगे से हटता जाएगा और सूरज की रोशनी बढ़ती जाएगी। जैसे ही बढ़ेगी वैसे ही तापमान भी बढ़ेगा। हालांकि राजधानी में बादलों का भी डेरा, और ये देखिए बादल किस तरह से रोशनी को भी अब कवर करने लगे हैं। लेकिन दूसरे जगहों से जहां से ये तस्वीरें अब आएंगी, अमूमन ऐसी स्थिति होगी कि अब जो है सूरज की जो रोशनी है वो धीरे धीरे साफ होती जाएगी। यानी कि इस समय सूरज को बादलों ने ढक लिया है, काले बादल आसमान में हैं। बिल्कुल, अब तक तो आज जो ग्रहण था, ये जो रोशनी ढकी थी वो चंद्रमा ने ढकी थी, लेकिन अभी जो आपने सीधी तस्वीरें देखी, अब सूरज के सामने बादलों का भी पहरा है, क्योंकि मानसून आने वाला और लगातार सुबह से राजधानी और पूरे एनसीआर में बादल छाए थे, तो फिलहाल बादलों ने इसे ढक लिया है। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि लगभग 35% सूरज इस समय विजिबल है। और चूंकि 1:48 पर यह सूर्य ग्रहण खत्म होना है, तो जैसे ही ये बादलों का डेरा खत्म होता है, सूरज दिखाई देगा पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छी तस्वीर में, ज्यादा अच्छी शक्ल में और ज्यादा तेज रोशनी के साथ दिखाई देगा। चित्रा, ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। दरअसल ये राजधानी दिल्ली के आसमान का नजारा है, जो पूरी तरह से ब्लैक आप देख रहे थे। पूरी तरह सूरज इस वक्त ढक चुका है, बादलों के भीतर जा चुका है। आशुतोष हमारे संवाददाता जैसा कि जानकारी दे रहे थे, जयपुर के अनूपगढ़ से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। सीधे उनका हम रुख करेंगे। 2 खास मेहमान अजय भांभी और अनुपम वी कपिल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उसके पहले मैं तस्वीरें आपको एक बार जल्दी से दिखा देती हूं। आप देख रहे हैं जम्मू, देहरादून, दुबई, कुरुक्षेत्र, मुंबई, दिल्ली, अबू धाबी और जयपुर की ये रंग बिरंगी तस्वीरें, जैसा कि सूरज की आप देख पा रहे हैं, जो अपने आप में बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी है कि इस वक्त सूर्य ग्रहण का नजारा अलग अलग हिस्सों में कैसा देखने को मिल रहा है। देवांकुर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। देवांकुर, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर आसमान में क्या कुछ दिखाई दे रहा है? सूरज ग्रहण की कितनी परिधि में आया, कितना ग्रहण हुआ, अगर प्रतिशत के हिसाब से आप बता पाए। चित्रा, ये बहुत ही अनोखा, अद्भुत और अविस्मरणीय नजारा था अनूपगढ़ में, जहां पर मैं इस समय हूं। ये राजस्थान और पाकिस्तान के बॉर्डर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है और 11:32 पे लगभग 95% चंद्रमा ने सूर्य को कवर कर लिया था, जिसकी वजह से लगभग पूर्णतः ग्रहण लग गया था सूरज को। और अब जो समय है, अब लगभग 60% ग्रहण लगा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये पूरा इंतजाम किया है कि जो लोग नंगी आंखों से
चश्मा पहनकर ना देखना चाहें वो कैसे इस पे देख सकते हैं जो ग्रहण लगा है उसको। और इस समय जो आप देख सकते हैं ये मैं दिखाना चाहूंगा कैसे क्रिसेंट का फॉर्म बनाया हुआ है, ये सूर्य है और ये टेलीस्कोप के जरिए इस पूरे शीट पर ये दिखाया जा रहा है कि कैसे सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है। और जब पूर्णतः ग्रहण लगा था चित्रा, तब एक तरह से चूड़ी की जो शेप होती है वो ले ली थथी जब चंद्रमा ने सूर्य को कवर कर लिया था और एक रिंग ऑफ फायर बन गया था सूर्य के इर्द गिर्द। और वो बहुत ही अद्भुत अविस्मरणीय नजारा था। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग अभी भी इकट्ठे हैं। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन दिखाएं कैसे यहाँ पर लोग जो हैं वो फोन लेकर इकट्ठे हुए हैं। दूर से कुछ लोगों की राय भी आप ले सकते हैं देवांकुर। जी चित्रा, मेरे साथ सबसे पहले गोविंद दादीच हैं जो कि एस्ट्रोनॉमर हैं, एमेचर एस्ट्रोनॉमर एसोसिएशन से, इनसे बात करना चाहेंगे। दादीच जी ये बताएं क्या पीक जो था सूर्य ग्रहण का क्या वो देखा जा चुका है और कब तक ये रहेगा? पीक तो देखा जा चुका है। 11:50 में हमने जो फील किया है, एक तो हमें ठंडी ठंडी हवा फील हुई, उसके बाद हमने ऊपर स्काई में देखा जब सूर्य को पूरी रिंग थी सूर्य के पास। उसके बाद वीनस को हमने आइडेंटिफाई किया। फिर वीनस को आइडेंटिफाई करने के बाद हम पेड़ के पास गए। पेड़ के पास जाने के बाद हमने देखा कि कुछ लीफ थी, लीफ बिल्कुल आधी कटी हुई थी। कुछ शेयर्स हम कर सकते हैं, लोगों में बता सकते हैं कि हम बिना कई बहुत कुछ ऑप्शन है, हम बिना सूर्य को नंगी आंखों से देखने के हम कई ऑप्शन से सूर्य को देख सकते हैं। दादीच जी ये भी बताएं, आपके पास ये चश्मा भी है एंटी यूवी रेस वाला, सबसे अच्छा तरीका क्या है सूर्य को देखने के लिए? सबसे तरीका ये है कि आप चश्मा हटाइए और सबसे पहले चश्मे को ऐसे लगाइए। लगाने के बाद जब आप एडजस्ट हो जाए, आपकी आई इसके एडजस्ट हो जाए, उसके बाद सीधा लाइव आप उसको देख लीजिए। तो चित्रा ये इन्होंने बताया कि किस तरह से सबसे अच्छी तरह से देखा जा सकता है। ये भी बताएं कि कितने समय बाद ये जो रेयर सेलेस्टियल फेनोमेना है ये नजर आया है और अगली बार कब देखा जा सकेगा? अब ये घरसाना में तो कभी नहीं देखा जाएगा। यहाँ घरसाना की जो पब्लिक है उसने देख लिया जो देखना था। अब तो 2034 में होगा, ये कश्मीर के आसपास उधर से जाएगा। 3 साल 2034 में इनका कहना है कि अगली बार जो है 14 साल बाद इस तरह का नजारा देखा जा सकेगा। यहाँ पर कई लोग हैं, इनसे दूर से बात करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से मेंटेन नहीं की जा रही है। आप बताएं कि कितने कहाँ से आए हैं और आपको कैसा लग रहा है जो आपने देखा? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग थोड़ा मुझे लग रहा है देवांकुर लोगों से आप सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करने के लिए कहिए, क्योंकि अभी कोरोना के केस लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। 4 लाख से ज्यादा के ये आंकड़ा पहुंच चुका है, इसलिए एक डरने की जरूरत है कम से कम कोरोना से, और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना बेहद जरूरी है। अजय भांबी जी, अनुपम कपिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले राजधानी दिल्ली एक बार फिर से चलते हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब किस तरह की तस्वीरें आसमान में बनती हुई दिखाई दे रही हैं? आशुतोष, बदली से बाहर आ चुका है सूरज? चित्रा ये सीधी तस्वीरें बिल्कुल, और ये देखिए अगर आप देखें कि लगभग 40% अब हम इसको देख पा रहे हैं। और ये सूरज की जो रोशनी है ये कुछ कृष्ण पक्ष के चतुर्थी पंचमी के चंद्रकलाओं का भ्रम देती है, लेकिन है तो ये सूर्य ग्रहण ही। और चंद्रमा भी किस तरह से अब वो सूरज को छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है, और इन्हीं को देखने के लिए जो तमाम सारे लोग अपनी अपनी जगहों पर अपने अपने टेलीविजन स्क्रीन के सामने हैं। हालांकि इस बीच कुछ लोग भी पहुंचने लगे। देखिए वैसे तो पब्लिक के लिए बंद था ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे, लोग जो है भीड़ ना हो, लोग टेलीविजन पर बेहतर देखें। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि आप टेलीविजन पर देखें। तो जो लोग हमारे साथ आए हैं वो भी इस समय जुड़ना चाहते हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं कि ये दिन जो होता है, हमने लूनर एक्लिप्स होते हैं, सूर्य ग्रहण है, और आप लोग इसको देखने के लिए आते हैं, ये किस तरह की क्यूरियोसिटी देती है देखने के लिए? बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम में बहुत ही कम समय के लिए आते हैं, कई सालों के बाद आते हैं। और इस बार दिल्ली में इतना अच्छा सा लग रहा है, जो भी अगर बादल भी होंगे, ये सूरज अभी तो चंद्रा जैसा दिख रहा है, उसमें जो बादल है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ड्रीमी जैसा लग रहा है। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग नहीं आ पाए। अमूमन मैं आपको चित्रा ये भी बताऊं कि दरअसल नेहरू तारांगण में यहाँ होता क्या था, यहाँ पर खाने पीने के स्टॉल लगाए जाते थे, क्योंकि जो भ्रम है या जो भ्रांतियां हैं या आप यूं कहें कि जो मान्यताएं हैं कि जब ग्रहण हो तो लोग खाए पीना, तो यहाँ इस पूरे लॉन में बड़े बड़े स्टॉल लगाए जाते थे खाने पीने के। और जो यहाँ पे प्रोग्रामर्स है, वैज्ञानिक हैं, और जो इनमें आस्था रखते हैं, कोरोना ने सब कुछ बदल दिया है, इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। आशुतोष, मैं तुरंत आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले दर्शकों के लिए ये जानना, और बार बार आज तक एहतियात बरतने की सलाह दे रहा है, खुली आंखों से आप कतई सूरज को नहीं देखें। सूर्य ग्रहण जारी है, दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में इसका असर भी है। लोगों में बेहद उत्सुकता, जैसा कि अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं।
लेकिन इसे लेकर डर का भी माहौल है। लोगों के मन में तमाम सवाल हैं कि इसे कैसा देखा जाए और कैसे नहीं देखा जाए। आंखों के लिए ये कितना नुकसानदेह है, इसे लेकर हमने बातचीत की है मेदांता अस्पताल के नेत्र विज्ञान विभाग के चेयरमैन डॉक्टर सुदीप्तो पकरासी से। सुनिए। जो सूर्य ग्रहण अभी चल रहा है, एक बहुत जरूरी सूचना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कि अब अगर हम ऊपर सूर्य की तरफ देखते हैं, ये सूर्य देखिए, इसमें चंद्रमा ने इसको ढका हुआ है, इसमें लाइट आ रही है और जो लाइट आ रही है वो कम आ रही है, तो आंख की जो पुतली होती है वो खुल जाती है और ज़्यादा लाइट देखने की कोशिश करती है। तो सूर्य की जो हानिकारक जो किरणें होती हैं वो आंख में ज़्यादा प्रवेश कर पीछे जो आंख का पर्दा होता है, जैसे कैमरा में पीछे फिल्म होती है, वैसे आंख के पीछे एक पर्दा होता है जिसको हम रेटिना बोलते हैं। ये रेटिना में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डैमेज होने के चांसेस होते हैं। एक बारी ये डैमेज हो जाता है तो ये पीछे सुराख भी बन सकती है, जो हमारे मैक्यूला जो होती है, जहाँ पर विजन आती है, उसमें अगर हो जाए, इसका कोई इलाज नहीं होता। ऑपरेशन अगर की जाए तब भी विजन आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये हम नहीं चाहते कि परमानेंट डैमेज किसी को हो। तो हमारी सब दर्शकों से ये आग्रह है कि आप कृपया सूर्य ग्रहण की तरफ ना देखें। टेलीविज़न चैनल्स पे जो दिखाई जा रही हैं वो अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। कुछ स्पेशल ग्लासेस हैं, वो अगर आपके पास उपलब्ध हैं, ये ISO सर्टिफाइड होती हैं, उसके थ्रू आप देख सकते हैं। बाकी बहुत भ्रम जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं, उसका हमारे साइंटिफिक हिसाब से कोई ताल्लुक नहीं है। तो टीवी चैनल के जरिए आज तक जो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है, आप इसे ही देखें, खुली आंखों से कतई नहीं देखें। बार बार यही सलाह डॉक्टर्स की ओर से आपको दी जा रही है, क्योंकि आपके लिए आपकी आंखें महत्वपूर्ण है और इसके लिए स्पेशल ग्लासेस लगाकर आप देख सकते हैं। दिल्ली की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आसमान में, राजधानी दिल्ली में इस वक्त कैसा है सूर्य ग्रहण का नजारा। हमारे साथ अनुपम जी और लगातार अजय भांबी जी जुड़े हुए हैं। अजय जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, दिल्ली की तस्वीरें, हालांकि बादल भी हैं जो बार बार सूरज को ढक ले रहे हैं और उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए कुछ मुखड़ा सामने आता है। अमिताभ पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देश के जाने माने वैज्ञानिक, लेकिन इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी। अजय भांबी जी। देखिए, जो तस्वीरें हैं देखने में बहुत सुंदर है, इसमें कोई शक ही नहीं है और विज्ञान अपने हिसाब से अध्ययन करता है। हर विषय का अपना अपना क्षेत्र होता है। विज्ञान अलग से बोलेगा और हम अलग से बोलेंगे। हमारा जो विषय है, हमारा विषय जो है ज्योतिष है, हम सिर्फ एस्ट्रोनॉमी में जो चेंजेस हो रहे हैं आकाश में उन्हीं का अध्ययन नहीं करते, बल्कि जो उनका इम्पैक्ट है, जो व्यक्ति पर पड़ेगा या समाज पर पड़ेगा या वातावरण पर पड़ेगा, इसका जो ग्रहण का सबसे बड़ा असर पड़ता है भौगोलिक होता है। तो भौगोलिक स्थितियां थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती होती हैं और हमको खतरा है कि कहीं बहुत बड़ा भूकंप कुछ दिनों के अंदर ही NCR या इंडिया में या बाहर, क्योंकि समय स्थान निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ग्रहण के समय पर ये होता है। एक बात और कहना चाहता हूँ, लेकिन भूकंप को लेकर अक्सर ये बातें कही जाती हैं कि भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, अजय भांबी जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि भूकंप की स्थितियां बन रही हैं ज्योतिष के हिसाब से। हाँ, मैं कह रहा हूँ नहीं की जा सकती, लेकिन वराहमिहिर को हम बहुत बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं। पराशर की बात में उन्होंने बहुत सारा अध्ययन किया था। आकाश को देखते थे, आकाश में चंद्रमा की मूवमेंट देखते थे, हवा को देखते थे, हवा से पता करते थे कौन सा हवा चल रही है, क्या बादल बरसेंगे नहीं बदलेंगे। उसी में उन्होंने आज से 1500-1600 साल पहले लिखा था, अगर आषाढ़ मास में, जो आषाढ़ मास है, अगर इसमें ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, तो इसका असर चीन पर, कश्मीर पर और इन सारे क्षेत्रों में ज्यादा पड़ता है। तो उनके अनुसार जो उन्होंने तब लिखा था, और उससे लगता है कि चीन के लिए बहुत खराब है। और ग्रहण से हम लोगों ने ज्योतिष में जिस भूकंप वगैरह का अध्ययन किया है, हमारे आंकड़े बहुत सही आते। ये एक ऐसा समय है, मैं बोल ही रहा हूँ 1-2 महीने से, और दिल्ली में आप जानती हैं NCR में और काफी दिनों से हम देख भी पा रहे हैं अजय भांबी जी कि रुक रुक कर, हालांकि वो कम तीव्रता वाले भूकंप होते हैं, लेकिन चाहे राजधानी दिल्ली हो, गुजरात हो, NCR का इलाका हो, कई हिस्सों में हमने देखा है जिसने एक डर का माहौल भी लोगों के भीतर पैदा करके रखा हुआ है। अमिताभ जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली का रुख कर लेते हैं और अलग अलग हिस्सों की भी ये खूबसूरत तस्वीरें सूर्य ग्रहण की आप देख रहे हैं। एक तरफ ज्योतिष कुछ आगाह कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये खगोलीय घटना है जिसको
आत्मसात कर लेने की और इन तस्वीरों को देखने की सलाह टीवी चैनल के जरिए आपको वैज्ञानिक भी दे रहे हैं, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हैं। लेकिन आशुतोष, इस वक्त राजधानी दिल्ली में आसमान में क्या दिख रहा है आपको? बादलों का पहरा है, जो छट छट के रोशनी आ रही है उसमें बस ये एहसास हो रहा है कि अब सूरज की जो रोशनी है वो बढ़ने लगी है, क्योंकि चंद्रमा अब हट रहा है। क्योंकि 1:48 का समय है इस सूर्य ग्रहण को खत्म होने में, तो अब ये मान के चलें कि लगभग 1 घंटा 4 से 6 मिनट के बाद पूरी तरह से सूर्य जो है अपनी यथास्थिति में आ जाएगा। हालांकि चूंकि मानसून की प्रिडिक्शन भी है कि अगले 2 से 3 दिनों में मानसून भी दस्तक दे सकता है, जाहिर है इसीलिए बादलों की आवाज आई है। तो यहाँ पर हम दरअसल फिलहाल उस लुका छिपी को ही देख रहे हैं। तो अगर आप ये तस्वीरें देख पा रही हूँ कि बादलों में इस समय सूरज छुपा हुआ है, और जैसे जैसे चंद्रमा अब वो आगे हट रहा है, परछाई जो है अब बढ़ रही है सूरज की, तो लगभग 40 से 45% साफ हो चुका है। तो ये माना जा सकता है कि अगले 15-20 मिनट में ये और ब्राइट होगा, और जैसे ही बादल हटते हैं पहली झलक दिखाई पड़ती है, हम फिर इन्हीं तस्वीरों को लेकर हाजिर होंगे। बादलों की जो लुका छिपी इस वक्त चल रही है, सूरज और बादलों के बीच में गाने की वो लाइनें ध्यान में आ जाती हैं, छुप गया बदली में जाके। हालांकि वो चांद के लिए लिखा गया था, लेकिन इस वक्त सूरज की लुका छिपी इन बादलों के साथ जारी है। राजधानी दिल्ली की अद्भुत तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और यहां पर आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण का जो प्रचंड रूप था वो फिलहाल अब ऐसा लग रहा है खत्म हो रहा है। दोबारा आपका हम रुख करेंगे आशुतोष, लेकिन उसके पहले आपका रुख करते हुए अमिताभ जी, अभी की जो स्थिति देश के अलग अलग हिस्सों में बनी हुई है, इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी, अमिताभ पांडे। देखिए, अब जो ग्रहण था वो खत्म होने के तरफ बढ़ गया है। अब सारा धीरे धीरे छाया अब काफ़ी मतलब ईस्ट की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। तो जहाँ जहाँ से छाया का मेन पार्ट हटता जा रहा है, वहाँ पे अब ये ग्रहण कम हो रहा है, और इसमें धीरे धीरे अब इसकी सूरज की रोशनी भी थोड़ी बढ़नी शुरू हो गई है। तो अब धीरे धीरे ये खत्म होने की तरफ जा रहा है ग्रहण मुख्य तौर पे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो ग्रहण को एक्लिप्स से जोड़ने की, जो ग्रहण को जो अपना भूकंप से जोड़ने की जो बात कही गई थी, दुनिया भर में काफ़ी सारे अध्ययन किए गए हैं, और अभी तक किसी भी अध्ययन में भूकंप को सूर्य ग्रहण के साथ नहीं जोड़ा जा सका है। क्योंकि सूर्य ग्रहण का धरती पर जो प्रभाव पड़ता है, या उसके टाइम पर जो दोनों, चूंकि दोनों बॉडी एक अलाइनमेंट में आ गई, वो काफ़ी नेग्लिजिबल प्रभाव है किसी किस्म का धरती के उसमें भूकंप पैदा करने के कंपेरिजन में। उदाहरण के तौर पर बता दूं कि एक हेलीकॉप्टर भी जो धरती के ऊपर उड़ रहा है, उसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव जो है बाकी सारे यूनिवर्स के जो चीजों के प्रभाव की तुलना में काफी कम होता है। तो चूंकि इनका दूरी काफी ज्यादा है, इसलिए कि जो गुरुत्वाकर्षण के कारण से जो प्रभाव है वो इतना कम है कि वो भूकंप पैदा नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी कि अजय भांबी जी ने जो बातें कही हैं, अमिताभ पांडे उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। देखिए, यही खूबसूरती है देश की भी, विज्ञान की भी, ज्योतिष की भी। विज्ञान ज्योतिष की बातों को काटता है, ज्योतिष विज्ञान पर बहुत ज्यादा उस तरह के जो तर्क दिए जाते हैं उस पर भरोसा नहीं करता है। लेकिन इन तमाम लोगों की बातों के जरिए दरअसल आज तक हर वो मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो विज्ञान और ज्योतिष अलग अलग नजरिए से उसे कैसे देखते हैं। सबसे बड़ी कवरेज आज तक पर लगातार जारी है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण हिंदुस्तान में भी, दुनिया के कुछ दूसरे हिस्सों में भी। फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए आज तक। सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण और उस पर सबसे बड़ी कवरेज आज तक पर लगातार आप देख रहे हैं। जम्मू, देहरादून, दुबई, कुरुक्षेत्र, मुंबई, दिल्ली, अबू धाबी, जयपुर, पटना, अमृतसर, लखनऊ, कराची की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सूर्य ग्रहण का ऐसा अद्भुत नजारा सालों के बाद, कई सालों के बाद देखने को मिलता है, और आज तो 500 साल के बाद ये दुर्लभ योग बना है जब इस तरह का सूर्य ग्रहण। ज्योतिष इसको अलग नजरिए से देख रहे हैं, देश के लिए कुछ हानि कुछ लाभ बता रहे हैं, जबकि वैज्ञानिकों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, और उसी निगाह से विज्ञान भी इसे देख रहा है। देश के जाने माने ज्योतिषियों के साथ हमारी ये बड़ी चर्चा लगातार जारी है। देश के जाने माने वैज्ञानिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिससे हम जान रहे हैं इस खगोलीय घटना के बारे में। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आज तक पर यह सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है, आप कहीं जाइएगा मत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।